हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जिसका आंसर 99% लोग गलत बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि ए बी इज इक्वल टू 10 हो और बी सी इज इक्वल टू 20 हो और सी इज इक्वल टू 30 हो, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इनको समीकरण नंबर एक, 2 और 3 मान लेना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखते हैं कितने % लोगों का आंसर सही आता है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनको समीकरण नंबर 1, 2 और 3 मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर एक की गुणा 2 में कर देंगे, 2 की गुणा 3 में, यानी कि हम समीकरण 1 गुणा 2 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 30, यानी कि कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है ए और यहाँ पर ए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बी तो आ जाएगा बी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सी है तो आ जाएगा सी स्क्वायर। तो देखिए 10 की गुणा 20 में करेंगे कितना आ जाएगा 200, और 200 की गुणा 30 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6000। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 6000। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6000 का वर्गमूल कर देंगे। वो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 6000 का वर्गमूल। सबसे पहले हम इसको ए बी सी रख देंगे। ए बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6000। तो ए बी सी का स्क्वायर है, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी इज इक्वल टू रूट में 6000। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो चलिए देखते हैं। 6000, सबसे पहले हम छोटे डिजिट लेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 0 0 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 2। अब देखिए आ जाएगा 2 पंजे 10 0 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 2 पंजे 10 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6 2 सत्ते 14 और 1 2 पंजे 10। अब देखिए, अब ये कितनी बार में जाएगा। अब देखिए 2 से तो नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में आ गया 5। अब ये जाएगा 3 बार में। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए, अब ये जाएगा 5 से, तो 5 दूनी 10 5 पंजे 25। तो ये जाएगा हमारा 5 बार में। तो अब देखिए, अब इसका वर्गमूल कितना आ गया है। तो देखिए 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 की गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा 4, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8, 8 की गुणा 2 में कर देंगे आ जाएगा 16। यानी कि ए बी सी हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 16 गुणा 25 गुणा 15, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4। वो कैसे, क्योंकि देखिए 16 अब कितना होता है, ये होता है 4 की गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो हम देखिए ये आगे 2 4, तो एक 4 को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा सिंगल 4। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने लिखा है सिंगल 4। इसी प्रकार देखिए 25 का क्या होता है 5, और रूट 15 ऐसा कैसे आ जाएगा, 4 की गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 20 रूट 15। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे हम 1 2 और 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, ए बी सी हमें निकालना है ए बी और सी के मान। तो देखिए ये कितना था 20 रूट 15। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आता है, ये भी हम लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल टू 20 रूट 15। और देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पर कर देंगे थर्ड इक्वेशन में ए बी सी इज इक्वल टू 20 रूट में 15। अब देखिए पहली समीकरण से हम मानेंगे ए बी बराबर कितना था, तो था 10, तो 10 सी बराबर आ जाएगा 20 15। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे 10 रूट 15। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार में, यानी कि सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 2 रूट में 15, ये 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा सी का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कहती है बी सी इज इक्वल टू 20, तो हम बी सी की जगह क्या रख देंगे 20, तो आ जाएगा ए गुणा 20 इज इक्वल टू 20 रूट 15। अब इस बी से ये 20 कैंसिल, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू रूट 15, यानी कि हमारा ए का मान भी निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बी का मान। तो समीकरण नंबर 3 से तो आ जाएगा सी ए की जगह हम क्या लिखेंगे 30 रख देंगे, तो आ जाएगा बी गुणा 30 इज इक्वल टू 20 रूट 15। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू 2 रूट 15 अपॉन में 3। अब देखिए, अब हमें ए
बी और सी का मान पता चल गया है। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का मान कितना निकल कर आया, √15। इसी प्रकार बी का मान कितना निकल कर आया, 2√15/3। और सी का मान कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया प्लस के 2√15। अब देखिए 1√15 ये गया और ये 2√15, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√15। कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√15 प्लस ये आ जाएगा 2√15/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। इसके नीचे हम मान लेंगे 1, तो जब हम इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3। अब हम इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 9, 9√15 प्लस 2√15, यानी कि आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9√15 प्लस 2√15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11√15/3। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या निकल कर आ चुका है, तो ये आ गया है हमारा, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारा 11√15/3। तो फ्रेंड्स जिसका ये आंसर निकल कर आया आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।